हरिओम साथ को मैं सुमन गुप्ता योगा ट्रेनर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योग मंत्रा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यज्ञ के बारे में। यज्ञ हिंदू परंपरा के लिए शुद्धिकरण के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। यज्ञ करने से क्या होता है कि हमें मानसिक बल तो मिलता ही मिलता है, आध्यात्मिक बल भी मिलता है। उसके लिए आज हमारे साथ है आचार्य वेद भूषण जी जो हमें यज्ञ के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओम आचार्य जी। नमस्ते जी सभी को। पूछते हैं आचार्य वेद भूषण जी से हवन के बारे में। अच्छा आचार्य जी, हवन क्या है और इसमें हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत होती है जिससे कि हम घर पे ही कर सके इसको? कि हवन, जैसा मैंने कहा कि हवन का तात्पर्य होता है त्याग, और हवन करने के लिए हमको मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहले हमारे पास हवन कुंड हो, उसमें समिधाएं हो और साथ में आचमन करने के लिए आचमन पात्र हो, कटोरी हो, एक दीपक की आवश्यकता पड़ती है। साथ में जो हमारी हवन सामग्री है, ये हवन सामग्री का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हवन सामग्री आज जो मार्केट में मिलती है, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है व्यापार करने का, और व्यापार करने के कारण से वो उसमें कुछ भी चीजें मिला देते हैं जिससे कि हमको हवन का ठीक प्रकार से फल नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें यज्ञ करते समय यदि हम बाहर से सामग्री को लेकर के आते हैं तो हमें उसमें कुछ चीजें ऐड कर लेना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए। जैसे जौ है, काली तिल है, आप जावित्री, क्योंकि आज कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना के समय में उसका जो बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए जावित्री और जायफल बहुत विशेष है। तो हम उस सामग्री में जायफल का पेस्ट बना के, चूर्ण बना करके उसको भी डाल सकते हैं, और साथ में जावित्री को भी बारीक करके उस सामग्री में मिला लें। ठीक है। साथ में उसमें सामग्री में गूगल अवश्य रूप से मिलाएं। ठीक है। इन सब चीजों को जब हम सामग्री में मिला लेते हैं तो सामग्री हमारी बहुत विशेष हो जाती है, और विशेष होने के कारण से हम जो यज्ञ कर रहे हैं उसका फल हमें बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है और पूर्ण फल की हमको प्राप्ति होती है। धन्यवाद जी। अच्छा, हमारा दूसरा प्रश्न है कि जो हम यज्ञ करते हैं या यज्ञ करते हैं, कोई इसको हवन बोलते हैं, कोई इसको यज्ञ बोलते हैं, तो यज्ञ का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम यज्ञ करते हैं तो उसका बेनिफिट हमारे स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है? क्योंकि आजकल लोगों को पता नहीं है कि यज्ञ करने के कितने हेल्थ बेनिफिट्स है, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, यज्ञ जो ये है, ये एक वैज्ञानिक क्रिया है, और आप इसको देखते हैं तो शास्त्रों में जब से वेदों को, ऋषि मुनियों को उस परमात्मा ने वेद शास्त्र दिए, तो उसमें सबसे पहला जो वेदों में एक विभाग किया गया, वो सबसे पहला विभाग था यज्ञ का विभाग करना, जिसे हम यजुर्वेद के नाम से जानते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से जानते हैं। और ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के दौरान जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो हवन में से जो गैसें निकलती हैं, जिसको इको फ्रेंडली गैसें बोलते हैं, और वो जो इको फ्रेंडली गैसें हैं वो व्यक्ति के स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला होता है। आपने इस चीज को देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में हवन करने वाला होता है उनका शरीर आपको स्वस्थ मिलेगा, और उनके चेहरे पर, उनके शरीर में एक अजीब ही तेजस्विता होती है। वो तेजस्विता का कारण जो है वो यज्ञ होता है, और यज्ञ को करने से जो स्वास्थ्य मिलता है, क्योंकि हवन करने से जो पॉजिटिव वेव्स निकलती हैं, उन पॉजिटिव एनर्जी के कारण से हमारा मस्तिष्क जो है ऊर्जा से भर जाता है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन में भोजन करता है, भोजन करने से उसका शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन जब वो हवन करता है तो हवन करने से उसके शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो उसको प्राप्त होता है, और जिसे हम मानसिक रोग कहते हैं, उन मानसिक रोगों की निवृत्ति का भी उपाय यज्ञ ही। बहुत ही अच्छा। तो इसका प्रभाव हमारे वातावरण पे भी पड़ता होगा। जब हमारे शरीर पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है इसका, तो यज्ञ करने का हमारे वातावरण में भी बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता होगा। वो कैसा प्रभाव पड़ता है? देखिए, यज्ञ करने का हमारे शरीर पर भी प्रभाव है और इस सृष्टि में भी प्रभाव है। आप देखिए, ये जो सृष्टि है समस्त यज्ञमय है। आप देख रहे हैं कि अभी शरद ऋतु का समय चल रहा है, सर्दी का मौसम है, हमारे पास सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा कम प्राप्त होती है, तो हम कैसे हो जाते हैं? हमारी वाणी जो है काम नहीं करती है, हमारे अंदर से शब्द ठीक से नहीं निकल पाते हैं, हमारा शरीर अकड़ा हुआ रहता है।
तो ये जो सारा यज्ञमय ये संसार है, उसके कारण से हमें सही स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और जब हम उस अग्नि की उपासना करते हैं और शरद ऋतु में जब हम सूर्य देवता की उपासना करते हैं, तो उनसे हमारे शरीर में तो ऊर्जा प्राप्त होती है, और साथ साथ में ये जो मौसम है, ये जो हमारे आसपास के जीव जंतु हैं, आसपास के जिनको हम कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी कहें या हम जिनको देवता कहें, वो इस यज्ञ के माध्यम से शक्ति को प्राप्त करते हैं, ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अग्निर्वै देवानां मुखम, कि जो अग्नि देवता है वो उन देवताओं का मुख है। और इस अग्नि के माध्यम से जब हम आहुतियां देते हैं, तो इस आहुति में जो हम विशेष औषधियों का प्रयोग करते हैं, दवाइयों का प्रयोग करते हैं, वो औषधियां उन देवताओं को पुष्ट करती हैं। और वो जब वो देवताओं के पास वो चीज प्राप्त होती है और वायुमंडल में जब ये धुआं जाकर के ठहर जाता है, तो वर्षा के माध्यम से वो पुनः पृथ्वी पर आता है। और जब वो पुनः पृथ्वी पर आता है, तो हम सभी को जो है ऊर्जा प्राप्त होती है, स्वस्थ अन्न प्राप्त होता है। यानी पहले के जमाने में जब कई बार वर्षा नहीं होती थी, तो हम यज्ञ करते थे उस वर्षा को आमंत्रित करने के लिए, तो इसलिए हमारे वातावरण पे भी पॉजिटिव प्रभाव जाता है उसका। अच्छा गुरुजी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि यज्ञ क्या हम घर में कर सकते हैं या हमें हमेशा ब्राह्मणों की या आचार्यों की जरूरत पड़ेगी? कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम लोग नहीं बुला पाते किसी को, तो अगर हम घर में करना चाहें इस यज्ञ को, तो हम मतलब छोटे से कैसे कर सकते हैं? मतलब कई लोग सोचते होंगे कि यज्ञ मतलब बहुत बड़ा ताम झाम है ना, तो अगर जो लोग घर पे करना चाहे या इन्हें कब करना चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए यज्ञ करते वक्त? देखिए, यज्ञ करने का अधिकार सभी को है, लेकिन बस हमें यज्ञ करने के लिए जो हम आचार्य को या किसी गुरु को बुलाते हैं, जो इस चीज में एक्सपर्ट हैं, जिनको हम पुरोहित भी कहते हैं, पंडित जी भी कहते हैं, तो उनको बुलाने से केवल क्या होता है कि जो उनके मार्गदर्शन में हमारा यज्ञ जो है वो ठीक हो जाता है। हमारे यज्ञ में होने वाली जो त्रुटियां हैं, वो त्रुटियां नहीं होती हैं, और वो त्रुटियां नहीं होती हैं तो हम जो है उस यज्ञ के पूर्ण फल को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब हम स्वयं यज्ञ करना चाहें, तो देखिए हवन का समय जो है वो 2 समय कहा गया है, एक तो प्रातःकालीन और एक सायंकालीन। सुबह हमें हवन करना है तो सूर्योदय के बाद हम हवन कर सकते हैं, और शाम को जब सूर्यास्त से पहले हम उस यज्ञ को प्रारंभ कर सकते हैं। ये दोनों समय जो है हवन करने का समय है, उत्तम समय है, श्रेष्ठ समय है। और हवन को करने के लिए आपको देखिए, कोई भी हम काम करते हैं, जब हम घर में खाना बनाते हैं तो हम बच्चों को सिखाते हैं, हम उनको प्रत्येक चीज सिखाते हैं। सिखाने के बाद जब वो करते हैं तो वो खाना अच्छा बना पाते हैं। उसी प्रकार से यदि हम अपने घर में स्वयं हवन करना सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो हमें जरूर किसी अच्छे आचार्य के द्वारा, जिनका मंत्रों का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अच्छा हो, उनसे हमें कुछ ना कुछ स्तर में उनका उच्चारण हमको मंत्रों का सीख लेना चाहिए, जिससे कि हम जो यज्ञ करें वो हमें पूर्ण फल देने वाला हो। ये इसका यज्ञ करने का। अच्छा, वैसे मैंने सुना है कि सिर्फ गायत्री मंत्र की आहुति देकर भी सिर्फ यज्ञ किया जा सकता है, तो ये सही है? हाँ, ये देखिए यज्ञ जो है, क्योंकि आप देखते हैं पंचमहायज्ञ है, पंचमहायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ भी आता है, और ब्रह्म यज्ञ में गायत्री मंत्र के द्वारा जो है आहुति भी दे सकते हैं। यदि आपको और कोई मंत्र नहीं आते हैं तो आप गायत्री मंत्र के द्वारा भी आहुतियां दे सकते हैं। यदि आपको, कई लोगों को गायत्री मंत्र भी नहीं आ पाता है, तो महामृत्युंजय मंत्र जो है बहुत प्रसिद्ध है, महामृत्युंजय मंत्र से भी आप आहुतियां दे सकते हैं। और तीसरा उसमें विकल्प है कि मान लीजिए यदि हमें गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र भी नहीं आता है, तो हम केवल ओम स्वाहा कह करके भी आहुतियां दे सकते हैं। एक बार आप गायत्री मंत्र का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन जरा बताएंगे मेरे दर्शकों को, कि वो देख सके कि प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या है। कई बार लोग गायत्री मंत्र भी गलत बोलते हैं, तो एक बार आप अपने मुख से जरा बताएंगे कि गायत्री मंत्र का सही उच्चारण क्या है। देखिए, आप सभी जो भी इस चैनल में इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी शुद्ध गायत्री मंत्र के उच्चारण के लिए मैं एक एक शब्द संधि करके गायत्री मंत्र को बोलूंगा, आप उसको दोहराएंगे, तो जिससे कि आप भी शुद्ध मंत्र का उच्चारण गायत्री का कर सकेंगे। ओम भूर
भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम मेरे दर्शकों को दी गायत्री मंत्र के बारे में और यज्ञ के बारे में। चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर डालिए, और जिन लोगों को यज्ञ की जानकारी चाहिए वो मैं आचार्य जी का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इनसे यज्ञ सीख भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।